जब आप ऊंचा होना चाहते तो वो पत्थर भी उतना ही ऊंचा हो जाता, और जब नीचे उतरने की जरूरत होती तो वो पत्थर नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस नेक बंदे की याद को बाकी रखने के लिए उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान कायम कर दिए, ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बन जाए। इसी मुकद्दस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। इस तरह ये मुकाम आज तक इबादत करने वालों के लिए एक बड़ी अजीम निशानी बना हुआ है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 मुकद्दस पहाड़ों के पत्थरों से की। रिवायतों में जिन पहाड़ों का जिक्र मिलता है उनमें तूर सीना, जबले हिरा, जबले जूदी, जबले लुबनान और जबले अब्बू कुबैस शामिल हैं। ये वही पहाड़ हैं जिनके पत्थरों से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरे अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इस्माइल, मेरे लिए एक ऐसा पत्थर तलाश करके लाओ जिसे यहां लगाया जाए, ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की निशानी बन जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में गए, लेकिन उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला। जब वो वापस लौटे तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा नूरानी पत्थर मौजूद है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। यही वो मुबारक पत्थर था जिसे आगे चलकर हजरे अस्वद के नाम से जाना गया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर कहां से आया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो फरिश्ता लाया है जिसने मुझे तुम पर गुस्सा करने से बचाया था, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर की थी, उस वक्त उसकी कोई छत नहीं थी और उसका दरवाजा जमीन के बराबर था। हजरे अस्वद उस वक्त बेहद रोशन और सफेद था, यहां तक कि उसकी चमक मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक फैली हुई बताई जाती है। बाद में उसके रंग के बदलने की वजह यह बताई जाती है कि इंसानों के गुनाहों और वक्त के असर से वो स्याह हो गया। रिवायतों में आता है कि यह पत्थर जन्नत से लाया गया था और शुरू से ही बहुत फजीलत वाला था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया तो इसकी अजमत और कद्र और भी जाहिर हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरे अस्वद के बारे में फरमाया, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, न नफा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। दोस्तों, चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर उस वक्त हुई जब मक्का वालों ने इसे दोबारा बनाने का इरादा किया। कुछ रिवायतों में आता है कि एक औरत खाना काबा में खुशबू जला रही थी, तभी एक चिंगारी उछलकर काबा शरीफ पर गिर गई, जिससे आग लग गई। इस आग की वजह से दीवारें कमजोर हो गईं। इसी दौरान मक्का मुकर्रमा में एक जबरदस्त सैलाब भी आया। काबा शरीफ की हिफाजत के लिए पहले से एक बांध बनाया गया था, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि वो भी टूट गया। सैलाब का पानी खाना काबा के अंदर तक दाखिल हो गया, जिसकी वजह से दीवारों में दरारें पड़ गईं और इमारत बहुत कमजोर हो गई। इन तमाम हालात को देखकर मक्का वालों ने फैसला किया कि अब खाना काबा की तामीर नए सिरे से की जाए। लेकिन उस वक्त एक मसला दरपेश था। खाना काबा के अंदर एक कुआं मौजूद था जिसमें लोग काबा के लिए लाए गए नजराने डालते थे। इसी को काबा का खजाना कहा जाता था। कुछ रिवायतों में आता है कि एक बार एक चोर ने इस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो उसी जगह हलाक हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस खजाने की हिफाजत के लिए एक अजीम सांप मुकर्रर कर दिया, जो हर वक्त उस कुएं के मुंह पर बैठा रहता था। लोग उसके डर से कुएं करीब नहीं जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जो उस सांप को उठाकर वहां से दूर ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि इस काम में अल्लाह की मदद शामिल है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि खाना काबा की दीवारों को और ऊंचा किया जाए और उसका दरवाजा भी जमीन से ऊंचा रखा जाए, ताकि हर कोई आसानी से उसके अंदर दाखिल ना हो सके। खाना काबा की तामीर में तमाम कुरैश कबीलों ने अपने अपने तौर पर हिस्सा लिया और अलग अलग पत्थर जमा किए। इस मुबारक काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए
और अपने मुबारक कंधों पर पत्थर उठाकर लाते रहे।